हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग खुशीज लाइफ। तो मैंने डाला था Q&A कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का बताओ कि मैं क्या बनाऊं, और मेरा का पूरा क्वेश्चन बॉक्स इतना ज़्यादा भर गया, इतना ज़्यादा DMs हो गए कि सबने बोला कि आप अपने हेयर्स के ऊपर बताओ। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही एक स्टोरी बताया था कि देखो कितनी, मतलब मैंने नहीं बताया, आप लोगों ने खुद ने देखा कि इतनी जल्दी आपके ग्रो कर गए बाल। क्योंकि मैंने अभी फरवरी के पास में इतने बाल की कटिंग करा ली थी, इतने शॉर्ट करा लिए थे, और अब मेरे बाल वापस से ही लॉन्ग हो गए जितने पहले कटवाए थे मैंने। तो गाइस देख लो, पहले मेरे बाल इतने लंबे थे, फिर मैंने इनको कटवाया था। बड़ी मुश्किल से वीडियो ढूंढी है क्योंकि फरवरी की थी तो ढूंढनी पड़ी मुझे। और मैंने इतने शॉर्ट बाल करा लिए थे जितने आपको वीडियो में दिख रहे हैं। आप देख लो, इतने छोटे छोटे बाल हो गए थे और अब दोबारा से आप देख रहे होंगे कितने लॉन्ग बाल हो चुके हैं मेरे। अभी तो मैंने हाई पोनीटेल बनाई हुई है, इस वजह से आप लोगों को लग रही है, बट मैं वीडियो क्लिप शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ कि हाँ सच्ची में लॉन्ग हो चुके हैं। अभी क्लिप में आपने देख ही लिए थे कि कितने कितने से करा लिए थे मैंने, और ये अब के रिसेंट में मेरे बाल हैं जो दोबारा से बढ़ गए हैं, और ज़्यादा टाइम में नहीं, काफ़ी कम टाइम में। तो कैसे बढ़े हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ, वीडियो में बने रहें। ना केवल सिर्फ बड़े हुए हैं बल्कि इनमें शाइन भी आ गई। आप देख सकते हैं ऐसे बाल हो गए जैसे मैंने रिबॉन्डिंग या कुछ करवाया हुआ वो बालों में, बट मैंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया हुआ है, ये मेरे नेचुरल बाल ही हैं। तो ये कैसे हैं वो आपको आगे पता लगेगा वीडियो में। ये चीज़ तो आपको भी पता है कि आप लोग मेरी डेली व्लॉगिंग देखते हो तो आपको पता है कि हाँ मेरे बालों में बहुत ज़्यादा फर्क है, और मेरे बाल ऐसे दिखते हैं कि जैसे कि मैंने रिबॉन्डिंग कराई हुई है या स्मूथनिंग कराई है या केराटिन कराया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने बालों के अंदर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया हुआ है। लास्ट मैंने अपना केमिकल ट्रीटमेंट लिया था केराटिन का, और केराटिन में बाल स्ट्रेट नहीं होते। बट मैं आपको बता दूं कि मेरे बाल नेचुरली इतने स्ट्रेट हैं, और केराटिन मैंने इसलिए कराया था क्योंकि मेरे बाल डैमेज हो गए थे। पहले मैंने बहुत टाइम पहले केमिकल ट्रीटमेंट लिया हुआ था, तो उस वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। तो इस वजह से उसके बाद मैंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया था अपनी शादी के टाइम पर। मेरी मतलब 1 साल 7 या 6 महीने हो चुके हैं, तो केराटिन तो 6 महीने तक ही टिकता है। तो अब केराटिन भी मेरे बाल में नहीं है, तो अब मेरे बाल में कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इवन ये जो कलर है ये भी मेरा जो पुराना कलर है वही आ रहा है। मैं आप लोगों के साथ ना क्लिप पे शेयर कर दूंगी कि आपको कैसे कैसे करना है। ये एक होम रेमेडी है और बहुत ज़्यादा ईजी है, और इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होने वाली है वो आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में घर में मिल जाएगी। तो गाइस जो पहली चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए आपको कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तो ये वाला यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको वही दिखा रही हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने बालों पे, तब ताकि आप ये ना बोलो कि कोई भी यूज़ कर लिया। बाकी ये अभी जमा हुआ है, हमें इसको पिघालना पड़ेगा। या तो आप गैस पे कर सकते हैं, या फिर आप के घर में ओवन है तो ओवन में बहुत ईजीली हो जाएगा। मैं तो ओवन में करूँगी, तो मैं इस बाउल के अंदर इसको मेल्ट करूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से हो जाए। ओवन के अंदर प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करना पड़ता है, इसी वजह से मैं इसके अंदर करूँगी। और सर्दी में ना कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा जम जाता है, अगर समर्स में यूज़ करोगे ना तो वैसा ही रहेगा, मतलब पिघला हुआ ही रहेगा। अभी आपको इसको पिघालना पड़ेगा ताकि आपके बालों में अच्छे से लग जाए। तो मैं अभी यहाँ पे अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले रही हूँ, आप अपनी लेंथ के हिसाब से लो। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जितना ज़्यादा ऑयल आप यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा ऑयल यूज़ करो, क्योंकि कल मॉर्निंग में तो आपको हेयर वॉश करना ही है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर आप एक दिन ज़्यादा ऑयलिंग कर लोगे, क्योंकि उसी से आपका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जितने अच्छी तरीके से आपके रूट्स में जाएगा ना ये ऑयल, उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। अब ये मैंने इतना निकाल लिया है कोकोनट ऑयल इसमें बाउल में, और मैं इसको जा रही हूँ मेल्ट करने। मेल्ट के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि मैं ओवन में करूँगी, तो ओवन मैंने ओपन कर दिया है। चम्मच बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि ये सिल्वर की है और फिर आपको पता है ओवन में ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसको बंद कर दिया और मैं इसको कर रही हूँ गरम 1 मिनट के टेम्परेचर पे। आप अपने हिसाब से जितना आपका ऑयल है उस हिसाब से गरम करें इसको, और जल्दी से हो जाएगा। वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं है आपको। मेरे को भी 1 मिनट में देखो इतना हो गया था कि अच्छे तरीके से बालों में ये लग जाए। तो इसको पिघालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पे पतंजलि का कर रही हूँ। और ये जो बना रही हैं वो मेरी मम्मा है, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ ना, फिर कैमरा पकड़ने के लिए और कोई था नहीं, तो मैंने कहा मम्मी आप बना दो। और एलोवेरा जेल जो हमने लिया है वो लिया है 1 स्पून भर के, पूरी भर के। आप अपने ऑयल के हिसाब से लेना कि ऑयल में एकदम गाढ़ा सा मिक्सचर बने आपका, तो उसी हिसाब से आप एलोवेरा जेल लेना, क्योंकि अभी आपके ऊपर है ना आप कितना ऑयल ले रहे हो अपनी लेंथ के हिसाब से। मेरे लेंथ के हिसाब से इतना ऑयल और इतना एलोवेरा जेल एकदम ठीक है। उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, धीरे धीरे धीरे। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जेल को ऑयल के अंदर हमें इतनी देर तक मिक्स करना है जितनी देर तक
ये एकदम एक एलोवेरा जेल टाइप के लुक में ही ना आ जाए, मतलब पूरा कलर इसका एलोवेरा जैसा ही ना हो जाए। देखो लाइट ग्रीन में हो गया ये, जबकि कोकोनट ऑयल तो वाइट होता है। अब ये देखो थोड़ा थिक भी हो गया है, मतलब ज़्यादा थिक भी नहीं करना है हमें, ऑयल के हिसाब से ही रखना है, बट फिर भी थोड़ा सा जेली वाला लुक आ जाए इसके अंदर, इतना थिक कर लें आप। इसको मिलाते रहें, थोड़ी सी देर लगेगी बट हो जाएगा जल्दी से। और फिर इसकी अच्छी तरीके से चम्पी कर लें। आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आप किसी की हेल्प से करवा लें, मैं तो अपनी मम्मी से ही लगवाती हूँ हमेशा। एंड गाइज मैं आपको क्लोज़अप अब दिखाती हूँ कि मेरे ऊपर जब हो रहा था तो मैं क्लोज़अप नहीं दिखा पाई थी, मैंने ऐसे ही दिखा दिया था, बट क्लोज़अप में आपको ऐसे लेना है। देखो बिल्कुल जितनी भी रूट्स हैं ना उसके अंदर अच्छे तरीके से करना है। मैंने अपनी बार में दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मैं खुद ही शूट कर रही हूँ ना गाइज। अभी मेरा भाई ना थोड़ा सा सोने में बिज़ी है, तो इस वजह से, क्योंकि हम रात में लेट नाइट में लगवा रहे थे 12:30 के अराउंड, तो इस वजह से अभी आप लोग ऐसे ही देख लो। ये देखो ऐसे पार्टीशन करने हैं आपको, और जितना रूट के अंदर डाल सकते हैं ना ऑयल को उतना ज़्यादा अप्लाई करें ताकि आपकी रूट्स अच्छी हो। रूट स्ट्रॉन्ग हो गई ना तो मतलब आपके बाल ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो गए, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके हेयर्स में हेयर फॉल नहीं होगा, डैंड्रफ नहीं होगा, और हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आपको सेम इसी तरीके जैसे मम्मी अपने में अप्लाई करिए ऐसे अपने में अप्लाई करना है। और मम्मी ने भी देखो कितना ज़्यादा अप्लाई किया हुआ है, आप लोगों को भी इतना ज़्यादा ही लगाना है। रूट कवर करते चलना, फिर लास्ट में आप अपने सारे बालों में अप्लाई कर लेना, ऐसे लगाना है। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप अपने हेयर वॉश कर लें। आप हेयर ठंडे पानी से भी कर सकते हैं, गर्म पानी से भी कर सकते हैं, बट अभी ठंड आई हुई है तो मैं तो गर्म पानी से कर रही हूँ, बट ज़्यादा बेनिफिट ठंडे पानी से ही होता है। और जो मैं मास्क यूज़ करती हूँ वो मैं करती हूँ ये मैट्रिक्स का है, ये मैं बहुत टाइम पहले से यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अफोर्डेबल भी पड़ जाता है मुझे, तो इस वजह से स्टार्टिंग से मैं यही मास्क यूज़ कर रही हूँ। और शैम्पू जो होता है वो मैं कोई सा भी यूज़ कर लेती हूँ जो मुझे दिखता है। आज मैं पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ, वैसे मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। बाकी काफ़ी लोगों ने मेरे से ये भी पूछा था कि आप शैम्पू कौन सा यूज़ करते हो, तो गाइस अगर आप ये वाला ऑयल यूज़ करेंगे ना अपने बालों में तो आप लोग कोई सा भी शैम्पू कर लेंगे ना तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। अपने बालों में ट्रीटमेंट करा रखे थे केराटिन के और रिवॉन्डिंग वगैरह के, तब तो मैं एकदम कंपनी के शैम्पू यूज़ करती थी जो मुझे सलून वाले सजेस्ट करते थे। मैंने बहुत महंगे शैम्पू, मेरे को क्या लगता है कि जितने महंगे कॉस्टली शैम्पू होते हैं उतने आपके बाल डैमेज करते हैं वो, क्योंकि शैम्पू भी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, हमारे बालों को डैमेज करता है। और अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे जो भी शैम्पू की बॉटल दिख जाती है, क्लिनिक प्लस हो गया, सनसिल्क हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, और डव मुझे सबसे बेस्ट लगता है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। डव से बहुत सिल्की बाल हो जाते हैं। डव और डव का कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको एक स्पेशली शैम्पू रखना है अपने लिए तो आप डव का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। डव का बहुत अच्छा शैम्पू है, बट मुझे तो जो दिखता है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये ऑयल अपना मेरा सारा का सारा काम बचा लेता है, मतलब सारा का सारा काम यही कर लेता है जो मेरे बालों को रिपेयर वगैरह का होता है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे वॉश करने के लिए ही चाहिए होता है शैम्पू, तो मैं तो कोई भी यूज़ कर लेती हूँ जो मुझे दिखता है। बट अगर मेरे को खुद से अपने लिए हो कि नहीं मुझे ये पर्सनली यूज़ करना हो तो मैं पर्सनली के लिए आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप डव का शैम्पू यूज़ करें और डव का कंडीशन, और जो मैंने ऑयल बताया ये यूज़ करें, तो आपके बाल सच्ची में इतने ज़्यादा नेचुरली इतने ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, इतने ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे, और हेयर फॉल फ्री हो जाएंगे, और डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे। तो मेरे कहने से ये चीज़ें आप प्लीज़ अपने बालों में यूज़ करें और रिजल्ट खुद देखें, और रिजल्ट मिलने के बाद यहाँ पर वापस आए वीडियो में हम कमेंट जरूर करें ताकि औरों की हेल्प हो, क्योंकि मेरे बोलने से फिर भी लोग नहीं मानेंगे। अगर आप लोग एक रिव्यू दोगे तो उन लोगों को हेल्प हो जाएगी, और मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ हेल्प करेगी। तो गाइस देरी किस बात की, इसी वीक में आप लोग अपने ऊपर ये वाली चीज़ यूज़ करें और अपने बालों को एकदम स्मूथ एंड सिल्की एंड डैंड्रफ फ्री और हेयर फॉल फ्री बनाए। मैं यूज़ करती हूँ हेयर सीरम, जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये वाला, ये बहुत अच्छा है और मैंने ख़त्म भी कर लिया, तो इस हिसाब से आपको पता लग रहा होगा कि मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैं अपने बालों को पहले टॉवल से सुखाती हूँ, और अगर गर्मी रहती है और मुझे नीड नहीं रखती है हेयर ड्राई की तो मैं अवॉइड ही करती हूँ हेयर ड्राई को, बहुत कम वे पे यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। बट गाइज़ अभी तो दिसंबर का मंथ चला हुआ है, अगर मैं अभी नहीं करूँगी ना हेयर ड्राई तो फिर सर में दर्द हो जाएगा, तो इस वजह से आज तो मैं हीट यूज़ कर रही हूँ। मतलब सर्दी जितनी सर्दी रहेगी ना उतने में मैं हेयर ड्राई तो यूज़ करूँगी, या फिर आप धूप में भी सुखा सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप अवॉइड कर सकते हैं ना तो अवॉइड करें, और अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं हेयर ड्राई, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता है बालों को। बट अगर अवॉइड करना चाहे ना तो कर ही दें। और इधर मैं 1-2 बूंद जो होती हैं सीरम की वो ले रही हूँ और वो गीले बालों में ही लगा रही हूँ, और फिर करूँगी हेयर ड्राई। पहले मैं इसको अच्छी तरीके से अपने बालों पे अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरे बाल शाइनी और अच्छे से हो जाएं।
देन मैं जो हेयर ड्राई यूज़ करती हूँ ना, वो मैं करती हूँ अप से डाउन की साइड में, ताकि बाल एकदम स्ट्रेट रहें। अगर आप डाउन से अप करेंगे ना तो आपके बाल थोड़े से घुमरेले और थोड़े वेवी से हो जाएंगे, बट अगर अप से डाउन करेंगे तो एकदम स्ट्रेट ही रहेंगे। तो इस तरीके से हेयर ड्राई लगाएं अपने बालों में, और जितना थोड़ा कम हो सके उतना ही लगाएं, कि ऊपर ऊपर लगा लें, ताकि नीचे के बाल तो अपने आप ही ड्राई हो जाएंगे, बट ऊपर वाले से सर में दर्द हो जाता है ठंड में। तो जितना आप कम हेयर ड्राई करेंगे उतना ज़्यादा सही है। यही थी वीडियो। आई होप आप लोगों ने अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को इतनी अच्छी चीज़ बताई है मैंने, तो एक बार एक सब्सक्राइब करना तो बनता है, और बेल आइकन को दबा देना। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊँ वो भी कमेंट कर देना, ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करना। और जो आपके नोन में गर्ल्स है ना, उन लोगों को शेयर भी कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर ना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों ने तो अपना ये बना लोगे बालों को अच्छा, किसी और के लिए भी हेल्प कर देना। तो जितनी भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही है, तो मैं इस वीडियो को एडिट कर रही थी तो मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी आप लोगों को, कि अगर आप ये वाला ऑयल यूज़ करते हैं रात में तो आप कोम मत करना, अपने बालों को डायरेक्ट ऐसे ही बांध देना रबड़ बैंड से या गुद करके, जैसे भी आपको अच्छा लगे, बट कोम मत करना। अगर कोम करोगे तो सारा का सारा एलोवेरा जो आपने लगाया होगा वो निकल जाएगा और कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। गाइस, इसको आप सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार भी यूज़ करेंगे तो भी आपके बालों में बहुत अच्छा असर दिखेगा, बहुत जल्दी लॉन्ग होंगे। और आप फर्स्ट वॉश करोगे ना, मतलब ऑयलिंग करके वॉश करोगे, तो आपको उसमें दिख जाएगा कि हाँ आपके बालों में कुछ तो अलग है, कुछ तो डिफरेंस है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, और मंथ में आप 2 बार यूज़ करो इसको, आपको बहुत अच्छे सिल्की स्मूथ लॉन्ग बाल मिल जाएंगे। अपनी रिलेटिव्स गर्ल्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ताकि उनके बाल भी अच्छे हो जाए और आपके बाल भी अच्छे हो जाए। और ये महंगे महंगे ट्रीटमेंट, रिवॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, और आजकल हेयर एक्सटेंशन भी कराने लगे लंबे बालों के लिए। ये सब चीज़ें ना करानी पड़े, आपके नेचुरली बाल इतने अच्छे हो जाए कि आपको सलून तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जल्दी से कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने पैसे बचाओ।